नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 34,415। लास्ट डे जो हमने क्लोजिंग दी थी वो दी थी 35,080 के आसपास में। तो उसके बाद लगभग हम 650 पॉइंट गिर के हमने लास्ट डे यहां पे क्लोज किया है। बुधवार को हमारा मार्केट बंद है। हमारा मार्केट अब गुरुवार को ओपन होगा और गुरुवार को हमारी वीकली एक्सपायरी भी रहेगी। तो ये ध्यान दीजिएगा, वीकली एक्सपायरी भी है और उसके पहले हमने यहाँ पे 3 दिन में, यानी बैंक निफ्टी ने 3 दिन में लगभग 1600 पॉइंट का करेक्शन ऑलरेडी दे चुका है। तो यहाँ पे लगभग हम 36,000 से आ गए हैं 34,415 के आसपास में। तो हमने लगभग 1600 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन बैंक निफ्टी में दे दिया है 3 दिन के अंदर में। तो चांसेस ये है कि शायद यहाँ से आपको थोड़ा सा बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे बाउंस बैक देखने को नहीं मिलता है और बैंक निफ्टी यहाँ से लो को ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी आएगा सीधा यहाँ पे 34,000 के आसपास में। नेक्स्ट सपोर्ट जो बन रहा है वो 34,000 और 33,900 के आसपास में यहाँ पे बैंक निफ्टी पे नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। अगर हमने लो को ब्रेक किया तो जो भी लो यहाँ पे लगा हुआ है मंगलवार का, अगर मंगलवार का लो ब्रेक होता है तो हम सीधा 34,000 और 33,900 के आसपास में बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 34,000 33,900 का है, क्योंकि इसी रेंज को हमने क्रॉस करके यहाँ पे हमने एक ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट के बाद लगभग हमने यहाँ पे 2,000 पॉइंट की रैली यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखी थी और लास्ट टाइम जब हम वापस आए थे तो इसी जगह के आसपास आके हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो हो सकता है कि यहाँ पे आके हम सपोर्ट लें और सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा बाउंस बैक करें और उसके बाद हम डिसाइड करें कि हमें ऊपर जाना है या नीचे जाना है। लेकिन ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग बेसिस पे। अगर क्लोजिंग बेसिस पे 33,900 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज करता है और अगले दिन, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट तभी होता है जब 33,900 के नीचे क्लोज करने के बाद में अगले दिन 33,900 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तब आपको यहाँ पे एक बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे बैंक निफ्टी आ सकता है 32,000 के आसपास में। यहाँ पे आपको एक टारगेट देखने को मिल सकता है, लेकिन वो तब होगा जब हम 33,900 के नीचे क्लोज करें और अगले दिन उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। तब यहाँ पे देखा जाए तो अभी भी हम इस रेंज के अंदर में फंसे हुए 2,000 पॉइंट की हमारी रेंज है। लगभग हमने ये रेंज मई को हमने क्रॉस किया था, तो जून और जुलाई लगभग 2 महीने हो गए। 2 महीने से हम इसी रेंज के अंदर में फंसे हैं। तो चांसेस ये है कि यहाँ पे हम एक बार सपोर्ट ले सकते हैं। तो देखना पड़ेगा यहाँ पे अगर हम सपोर्ट लेते हैं तो वापस फिर से एक बाउंस बैक वापस आपको 36,000 के आसपास तक का यहाँ पे दिख सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस जगह पे किस तरीके से ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में। अब चलिए बैंक निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और कौन सा ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे बेस्ट रहेगा एक्सपायरी के दिन में, और हमें वो ऑप्शन कब और कहाँ पर बाइंग करना है। दोस्तों, आप लोग के लिए एक अनाउंसमेंट है कि 30 सितंबर तक जितने भी अकाउंट हमारे लिंक से ओपन होते हैं उन सभी लोग को ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, बैंक निफ्टी ऑप्शन और स्टॉक्स मार्केट वाली जो टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेनिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी। या आप अपना अकाउंट ओपन करें या अपने फैमिली मेंबर का अकाउंट ओपन करें, सभी को ट्रेनिंग दे दी जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें ट्रेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो भी मैं आपको अक्टूबर में सब लोग को ट्रेनिंग दे दूंगा। यानी ये मान के चलिए कि अभी तक अगर मेरे लिंक से 2,000 अकाउंट ओपन हुए हैं तो मैं सारे 2,000 लोगों को ट्रेनिंग यहाँ पे दे दूंगा और उसके बाद से फ्री ट्रेनिंग बंद हो जाएगी। तो ये लास्ट चांस है आप लोग को फ्री ट्रेनिंग लेने के लिए कि अक्टूबर बैच में फ्री ट्रेनिंग देके मैं ये ट्रेनिंग बंद कर दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई पेड ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, कोई पेड ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होगी। जो ट्रेनिंग का ये सेशन है वो सेशन मैं अक्टूबर में क्लोज करूंगा। उसके बाद देखेंगे जनवरी फरवरी या मार्च से फिर नई ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल ये फ्री ट्रेनिंग वाला बैच अक्टूबर में क्लोज हो जाएगा। तो 30 सितंबर तक यानी 30 सितंबर तक जितने भी अकाउंट ओपन होंगे उन सभी लोग को मैं ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देके ये ट्रेनिंग बंद करूंगा। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे प्राइस एक्शन देखें। कल से तो हम गैप डाउन ओपन हुए, गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा हमने बाउंस बैक लिया। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम 120 के ऊपर ट्रेड करते हैं कंटिन्यू 15-20 मिनट बाद ब्रेक करेंगे तो हम यहाँ तक जा सकते थे, लेकिन हम ऊपर की तरफ नहीं गए। और मैंने ये बताया था कि अगर 34,900 के नीचे हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो फिर हमारा टारगेट 720 और 600 का रहेगा। वो टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। तो शुरुआत की अगर ये 3-4 कैंडल को छोड़ दे तो ज़्यादातर मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट इस रेंज के अंदर में बना हुआ है। मार्केट यानी 34,600 और 34,400 के बीच में मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया हुआ है। अब मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है ये 34,600 और 34,400 वाला लेवल। ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट इसी रेंज में कहीं पे ओपन होता है यानी 34,400 से 34,600 के बीच में बैंक निफ्टी ओपन होता है और ओपन होने के साथ में आइडियल सिचुएशन तो ये बनेगी कि ये नीचे की साइड का लो ब्रेक करे। जो भी लो लगा हुआ है, लो शायद मेरे ख्याल से 34,350 का लो लगा हुआ था। तो 34,350 के लो को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा 34,200 और 34,000
50 ये मेरे 2 टारगेट रहेंगे बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होने के साथ में इस लेवल को ब्रेक करता है तो 34,200 और 34,50 ये हमारे टारगेट रहेंगे। मान लीजिए बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होता है तो आप यहाँ पे 34,500 की पुट बाइंग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी अगर 34,350 को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे 34,500 की पुट बाइंग करनी है, 34,500 की पुट बाइंग करनी है। और अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 34,200 आता है तो आपकी जो ये पुट का प्रीमियम होगा वो कम से कम यहाँ पे 80 से 100 पॉइंट का ये प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जो भी मान लीजिए अगर उस समय प्रीमियम 200 रुपये है तो हमें 300-310 तक के टारगेट यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये हमें तभी लेना है जब बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होने के साथ में ये 34,350 वाले लेवल को ब्रेक करता है। अगर हम इसी रेंज में ओपन होने के साथ में ऊपर की साइड में निकलते हैं, देखिए बैंक निफ्टी कुछ भी कर सकता है तो हमारे ऑप्शन सब होने चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आप न्यूट्रल रहो, सारी सिचुएशन के लिए तैयार रहो, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि कहाँ पे ओपन होगा या क्या करने वाला है। हमारा मार्केट बंद है बुधवार को, ग्लोबल मार्केट स्टार्ट रहेगा तो हमारा ज़्यादातर गैप अप या गैप डाउन ही कहीं ना कहीं मिलना चाहिए हमें। अगर रेंज में मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कहीं पे ओपन होते हैं और इसके बाद हम 34,620 ध्यान से सुनिएगा, 34,620 को ब्रेक करते हैं। लेकिन ब्रेक करने की एक कंडीशन ये है कि 34,620 ब्रेक करने से पहले इसी रेंज में ओपन होने के बाद में 34,500 और 34,600 के बीच में मार्केट यहाँ पे टाइम बिताए। टाइम कितना? कम से कम 10 से 15 मिनट मार्केट यहाँ पे 34,500 से 34,600 के बीच में टाइम बिताए और उसके बाद में 34,620 के लेवल को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे मेरा जो टारगेट होगा 34,750, 34,880 और उसके बाद फिर 35,050। ये 3 टारगेट मेरे बैंक निफ्टी में रहेंगे ऊपर की साइड में, क्योंकि हम 1600 पॉइंट गिर चुके हैं। ध्यान ये भी रखिएगा कि 1600 पॉइंट गिरने के बाद में एक्सपायरी वाले दिन थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। अगर शॉर्ट कवरिंग कब स्टार्ट होगी? जब हम 34,620 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो 34,750, 34,880 और 35,050 ये टारगेट हमें मिल सकते हैं। तो जब बैंक निफ्टी 34,620 को ऊपर की साइड में क्रॉस करेगा तो यहाँ पे हम कॉल बाइंग करेंगे 34,600 का। ठीक है, 34,600 का हम यहाँ पे कॉल बाइंग करेंगे। अगर बैंक निफ्टी 34,750 जाता है तो यहाँ पर भी आपका जो प्रीमियम होगा वहाँ पे लगभग 80 से 100 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे आपको मिल चुका होगा बैंक निफ्टी में। अगर हम 34,620 के लेवल को 10 से 15 मिनट के बाद क्रॉस करनी, मार्केट ओपन हो, मार्केट ओपन होने के साथ में क्रॉस करता है तो हमें नहीं करना है। मार्केट ओपन होने के बाद में 500 और 600 के बीच में मार्केट 10 से 15 मिनट यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए। ये टाइम बिताने के बाद अगर निकलेगा तो आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। ये तो कंडीशन हो गई कि मार्केट अगर रेंज में ओपन होता है तब। अब मान लीजिए कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए, मान लीजिए 300 से 400 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन हो जाए और गैप अप ओपन हो जाए मान लीजिए 700 से 800 वाले रेंज के बीच में गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे आपको इंतजार करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको इंतजार करना है। इंतजार ये करना है कि मार्केट को एक रेंज बनाने देना है। 2 कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, मार्केट एक रेंज बनाने दीजिए और रेंज बनाने के बाद में जिस साइड में ब्रेक करे मार्केट को वहाँ से आप मान के चलिए कि 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी आपको देगा। अगर ये रेंज नहीं बनाता है, वन वे निकल जाता है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दीजिए जहाँ पे जाता है। लेकिन अगर ये रेंज बना के रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आपको मूवमेंट मिलेगी, या रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो भी आपको फिर, अगर रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे टारगेट, जो पहला टारगेट होगा वो 34,600 का होगा और उसके बाद जो टारगेट होगा वो हमारी क्लोजिंग होगा 34,400 का, जो क्लोजिंग होगी वो। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी कल रेंज ना बना के पहली 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे रेड बन जाती है। मान लीजिए कि अगर हम 400-500 पॉइंट, ध्यान रखिएगा ये 300 के ऊपर अगर हम गैप अप ओपन होता है तब की बात कर रहा हूँ, 300 पॉइंट के ऊपर अगर हम गैप अप ओपन होते हैं और पहली कैंडल यहाँ पे रेड बन जाती है तो पहली कैंडल के लो के नीचे हम बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं। पहली कैंडल का जो हाई रहेगा वही हमारा यहाँ पे एसएल होगा और ये हमारा यहाँ पे एंट्री लेना है पहली कैंडल के लो के नीचे। ध्यान रखना है, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तभी यहाँ पे ट्रेड लीजिए, नहीं तो रेंज बनने दीजिए। रेंज को ट्रेड करेंगे तो वो काफ़ी सेफ और यहाँ पे कंफर्म रहेगा कि जिस साइड में ब्रेक करेगा 100-150 पॉइंट की मूवमेंट आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर मान लीजिए हम ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो गए तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर बहुत बड़ा हम गैप डाउन ओपन हो गए 300-400 पॉइंट का अगर गैप डाउन ओपन हो गए तो ध्यान रखिएगा 34,000 का जो सपोर्ट है वहाँ पर हम ओपन होंगे। तो 34,000 सपोर्ट के आसपास में अगर कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है, पहली कैंडल कोई बुलिश ग्रीन कैंडल बन जाती है, जैसे हैमर,
ड्रैगन फ्लाई दोजी, बुलिश इनगल्फिंग अगर कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल, तो पहली कैंडल के हाई के ऊपर जैसे नहीं मार्केट निकले वहाँ पे हम इसको बाइंग करेंगे और पहली कैंडल का जो लो होगा वही हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। ये उस कंडीशन में होगा जब हम 300 से 400 पॉइंट गैप डाउन ओपन होते हैं तब, या फिर यहाँ पे रेंज बनने देंगे। अगर पहली कोई बुलिश कैंडल नहीं बनती है तो रेंज बनने देंगे, फिर उस रेंज को हम ट्रेड करेंगे। अगर रेंज को ऊपर की साइड में मार्केट निकालता है तो बाइंग करेंगे और रेंज को अगर नीचे की साइड में निकालता है तो फिर हम इसको बैंक निफ्टी को यहाँ पे सेल करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट आइडियल सिचुएशन ये है कि मार्केट इस रेंज के अंदर में ओपन हो तो ये हमारे लिए आइडियल ट्रेड बनेगा। जिस साइड में निकलेगा फिर वहाँ से आपको 250 से 300 पॉइंट की एक मूवमेंट बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। दोस्तों एक बार जाते जाते फिर से बता दूं कि फ्री जो बैंक निफ्टी ऑप्शन और स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग है उसका लास्ट बैच अक्टूबर में होगा और अक्टूबर बैच में मैं सभी लोग को ट्रेनिंग दूंगा। 30 सितंबर तक जितने भी अकाउंट है, अगर अकाउंट 30 सितंबर को भी ओपन हुआ होगा तो भी आप अक्टूबर वाली ट्रेनिंग में शामिल हो सकते हैं। यानी जितने भी अकाउंट आज तक हमारे लिंक से जितने भी अकाउंट ओपन हुए हैं या 30 सितंबर तक जितने भी अकाउंट हमारे लिंक से ओपन होंगे उन सभी लोग को ट्रेनिंग देने के बाद में ये फ्री ट्रेनिंग का बैच मैं क्लोज करूँगा। तो आपके पास ये लास्ट चांस है ट्रेनिंग लेने के लिए, और जिन्होंने अकाउंट ओपन नहीं किया तो फटाफट अपने डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। डीमेट अकाउंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक से अलायंस ब्लू, किसी एक में आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और फ्री ट्रेनिंग लीजिए और फ्री हमारे बैंक निफ्टी प्रीमियम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।